हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? एंड आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ बिना किसी से जले फूके लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है। जो जलते फूकते हैं उनके जीवन की वाट लगने वाली है। जलने वाले लोगों के लिए एक गाना याद आ रहा है, तेरे तो एल लग गए। ठीक है। जलने वाले लोगों की एल लगने वाली है। चलिए चेक इन कर लेते हैं कुछ एनर्जीज यहाँ पे। ओके, क्या कुछ है आपके हेटर्स के एनर्जीज चेक करेंगे। आपके हेटर्स आपको लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके मन में चीज़ें चल रही हैं आपको लेकर के। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, ऑल टाइड अप। तो भाई आपके हेटर्स को तो परमात्मा ने बांध दिया है, फ्रीज हो गए हैं वो, और आपको एक टक देख रहे हैं। देखो ऐसे दिख रही है, ये औरत बंधी हुई है, दिख रही है आपको। ऑल टाइड अप, चारों तरफ से इसको टाई कर दिया गया है, यूनिवर्स ने इसको बांध दिया और ये आपको देख रही है अब। देखो ये इसने बांध दिया है। इसकी शक्ल देखे ध्यान से, इसकी शक्ल किसी ना किसी से मैच जरूर करती होगी। और ये बंध चुकी है, ईश्वर ने इसको बांध दिया है। ऑल टाइड अप की एनर्जी आई है। अगर मैं बात करूँ, इसका चंद्रमा खराब हो चुका है। ठीक है, इसका चंद्रमा बिगड़ चुका है, ये जो भी फीमेल है इसका। और 3 की एनर्जी, इसका जुपिटर, यानी इसके जो भी गुड कर्मा थे वो फिनिश हो चुके हैं और ये बंद चुकी है। ठीक है, ये आपकी बहुत कंपटीशन में भी हो सकता है, आपके खड़ी हो। इसका चंद्रमा खराब हो चुका है, इसका जुपिटर खराब हो चुका है। अगर मैं बात करूं, इसके जो नेगेटिव चंद्रमा के इफेक्ट हो गए, इसकी जो मदर होंगी ना, इसकी जो भी माँ होगी लड़की की, ये लड़की है, अगर कोई मेल है जो फीमेल है, जरूरी नहीं है कोई मेल ही हो, कोई फीमेल भी हो सकती है या कोई मेल भी हो सकता है। जैसे ही इसका चंद्रमा बिगड़ेगा, इसकी मदर को बहुत मेजर हेल्थ इशू हो सकते हैं। ये एनर्जीज आई हैं, इसकी मदर को कोई मेजर हेल्थ इशू हो सकते हैं, कोई बीमारी लग सकती है इनकी माँ को। या अगर कोई मैन है तो अगर उनकी जो फेमनाइन ऊर्जाएं होंगी, अगर माता में है फेमनाइन ऊर्जा तो माता को, अगर पिता में है फेमनाइन एनर्जी ज़्यादा तो पिता को हेल्थ इशू हो सकते हैं इस इंसान की। ये मेल फीमेल जो भी है, एनर्जी से कनेक्शन बताती हूँ बार बार। टैरो जो है एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, कोई जेंडर की यहाँ पे बात नहीं हम करते हैं, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होती है। किसी आदमी में भी औरतों जैसी करतूतें होती हैं और किसी औरतों में भी आदमी जैसी करतूतें होती हैं। ठीक है, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होती। एनर्जीज पर अपना ध्यान फोकस्ड करें। ऑल टाइड अप, तो ये महिला बन चुकी हैं और अब आपको एक टक देख रही हैं। इसका जुपिटर बिगड़ चुका है, इसे गुड कर्मा इसके जो पास्ट के थे वो उसने बहुत ऐशो आराम अभी तक भुगता है, इसके खराब हो चुके हैं। और चंद्रमा की स्थिति इसकी बिगड़ रही है, सन रिवर्स में। इसका सन रिवर्स यानी इसका सूर्य उल्टा हो चुका है। आज तक जो है ये आपको बदनाम करके बहुत ऊंचा उड़ रही होगी, लेकिन अब इसको अपयश का सामना करना पड़ेगा। इसका सूर्य उल्टा हो चुका है। सूर्य उल्टा होने का मतलब क्या होता है? इंसान अपयश का शिकार हो जाता है। अपयश क्या होता है? उसको समाज में बदनामी झेलनी पड़ती है। तो ये जो भी अगर औरत है तो ये बदनाम होने वाली है बहुत गंदे तरीके से, अपयश का ही शिकार होगी। सूर्य इसका खराब हो चुका है इसके बर्थ चार्ट में, ऐसी स्थितियां बन रही है। जो भी आपके कंपटीशन में खड़ा है या खड़ी है, इसका सूर्य उल्टा हो चुका है। ठीक है, सूर्य पर किसी नेगेटिव प्लैनेट की दृष्टि में सूर्य आ चुका है। अगर मैं आपकी ये हेटर महिला के बर्थ चार्ट की बात करूं तो द गार्डन एंड द गेट नंबर 3। अब ये जो है अपनी दुनिया से बाहर के नज़ारे देखेगी, अपनी एक बंद दुनिया से बाहर के नज़ारे देखेगी और कुछ कर नहीं पाएगी। ठीक है, यिन यांग की एनर्जी, और इसकी जो एनर्जी है ना, मास्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी डिसबैलेंस कर गई है। 2 और 2 फिर से चंद्रमा। ठीक है, इसको बाहरी डिप्रेशन का सामना भी करना पड़ेगा। लोगों से भी ये ट्रिगर होगी, लोग भी इसको कुछ ना कुछ ऐसी बातें सुना जाएंगे जहाँ पर इसको ये लगेगा अरे ये तो मेरे पे पॉइंट मार रहा है, अरे ये तो मेरे पे पॉइंट मार रही है, अरे ये तो मुझे देख के बोल रहे हैं, ये तो मेरे से जलसी तो इसकी औकाती का, इससे कोई जले, इसकी कुछ औकाती नहीं है, इससे कोई क्या ही जलेगा। लेकिन ऐसे लोगों की ना एनर्जीज को आप देखिएगा, इनको ये ट्रिगर होंगे कि लोग मुझे ही सब कुछ कह रहे हैं। ऐसी एनर्जीज इनको फील होगी अब लाइफ में आगे। इनके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस आने वाले हैं।
ठीक है। अभी इसके भीतर एक घृणा पैदा होने लग जाएगी। अब इसके हार्ट चक्र को ब्लॉक किया जा रहा है 3 और 8। शनि की कुदृष्टि इस पर पड़ेगी, शनि की भी कुदृष्टि इस पर पड़ेगी। इसके हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस आएंगे, ठीक है। हार्ट चक्र में इसके जैसे ही ब्लॉकेजेस बनेंगे, ये ना आप देखेंगे इसकी शक्ल पे 12 बजने वाले हैं। ये बहुत कुरूप सी हो जाएगी, भले ही कैसी भी दिखती हो राइट नाउ, बट धीरे धीरे इसकी शक्ल बिगड़ने वाली है। इसके थोपड़े की हवाइयाँ उड़ने वाली हैं अब 3 और 8 की ऊर्जा, ठीक है। जब इंसान के हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस आते हैं ना, तो उसके जो शक्ल पर एक होते हैं ना खिलावट सी, वो बुझने लगता है उसका दिया सा अंदर से। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं जब हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस आती है। एक घृणा वाली दृष्टि से ये खुद को देखेगी, अपने आप को देखेगी, समाज देखेगा कि इसको समाज किस नज़रों से देख रहा है। तो इसके हार्ट चक्र में भी ब्लॉकेजेस आने वाले हैं। ये भी एनर्जीज आ रही हो 3 और 8। जुपिटर और शनि, जुपिटर और शनि इसके बर्थ चार्ट में इसको नेगेटिव रिजल्ट्स देने वाले हैं। ओके, देखिए इसने 2 और 4 की ऊर्जा फिर से चंद्रमा की इसके जीवन में। देखिए इसको ना इसके पास एक लाइट थी, मैं आपको बता दूं, इसके पास भी थोड़ी लाइट थी। इसके पास्ट में इसने गुड़ कर्मा करे हुए थे पिछले जन्म में, लेकिन इसने इस जन्म में क्या किया है, आकर के इसने किसी ऐसी सोल के साथ पंगा ले लिया जो सोल ऑलरेडी बहुत सही रास्ते पर चल रही थी, प्योर रास्ते पर चल रही थी, परमात्मा के नाम पे चल रही थी। इसने उससे पंगा लेकर के इसने बद्दुआएं खाई हुई हैं। अगर ये अपने सही, क्योंकि इसके पास्ट के कर्म अच्छे थे, और इस जन्म में भी अगर ये फीमेल आकर के अच्छे कर्म करती ना, तो इसके ऐसे रास्ते खुलते हैं, एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज। इसके पास अपार धन होता, माया बहुत होती, खुद के दम पर ये बहुत कुछ कर जाती। लेकिन इसने क्या करा, इसने ना गलत रास्ते को चुना, गलत रास्ते का चुनाव करके इसने गलत लोगों का साथ दिया। और जहाँ पर अब इसके एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज सारे के सारे रास्ते इसके बंद होने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी इसके जीवन की बंद होने वाली हैं, ठीक है। 2 और 4, राहु भी इसका बिगड़ रहा है, चंद्रमा भी बिगड़ता है, और जब चंद्रमा बिगड़ता है तो डेफिनेटली राहु बिगड़ता है। पर राहु के भी ये देखेगी झटके कि राहु कैसे नचाता है इंसान को, और उसके पास तो रास्ते इसने बंद कर लिए हैं, निकल नहीं पाएगी अब। क्योंकि डोर टू रोमांस की एनर्जी, रोमांस में इसके बहुत, अब देखेंगे इसका रोमांस, इसके जो इसने आज तक रोमांस मारा है वो इसका डाउन होने वाला है। अब जो इसने ये दिखाती थी कि देखो मेरे जैसा तो कोई नहीं है, हमारा इतना प्यार है, ये वो, इसने ऐसा बहुत दिखाया होगा। इसका रोमांस की धज्जियाँ उड़ने वाली है। इनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होंगे। हो सकता है डाइवोर्स तक की भी नौबत आ जाए, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि इसने किसी के डाइवोर्स को भी मैनिफेस्ट किया है। ये भी मैं देख पा रही हूँ, इस फीमेल ने किसी के डाइवोर्स को मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। तो जो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, हम भगवान कह रहा है कि अगर तुम किसी दूसरे के लिए तुम जो चीज़ें मांग रहे हो ना, तो वो तुम्हारे पास आ रही हैं बेटा। अगर आप किसी के लिए दुआएं मांग रहे हो, दूसरे के लिए दुआएं मांग रहे हो, तो वो दुआएं आपके पास आ रही है। अगर आप किसी के लिए गंदी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो उसके पास नहीं जाएंगी, आपके पास आ रही है। तो इस फीमेल ने ना डाइवोर्स को मैनिफेस्ट किया हुआ है, और अब हो सकता है डाइवोर्स तक की नौबत आ जाए इसकी, क्योंकि इसके जीवन में बहुत अब हलचल मचने वाली है। ये एनर्जीज है, ठीक है। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, इसके 3rd आई को, जैसे मैंने बताया, इसके पास एक लाइट थी, इसकी लाइट को अब बांध दिया, इसको कुछ भी नहीं दिख रहा। अब ये ना ऐसे सन्न होके बैठ गई कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि इसने बहुत गंदगी मचवाई है। इसने बहुत आपसे जलने के कारण इसने बहुत ज़्यादा गंदगी मचवाई है आपके जीवन में, आपके इर्द गिर्द इसने बहुत गंद मचवाया है। अब इसको क्या है, सामने से दिखना, इसको अंधेरा दिखाई दे रहा है अब सामने, ठीक है। इसको अंधेरा दिखाई दे रहा है, और ये समझ में इसको नहीं आ रहा कि अब क्या होगा, अब क्या, कैसे मैं चीज़ें करूँगी। इसको बहुत चीज़ों का डर है, जो इसने गंदे कर्म करे हुए हैं ना, इसको ना उन सभी चीज़ों का डर खाए जा रहा है। ऐसी कुछ एनर्जीज है यहाँ पे, इसको ना बहुत सारी चीज़ों का डर खाए जा रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज है, इसको बहुत सारी चीज़ों का डर खाए जा रहा है, बहुत ही डर रही है, घबरा रही है, परेशान हो रही है, और इसको डर अब सता रहा है कि अब तो मुझे पता ही नहीं चलता, लाइट ही मेरी दिखनी बंद होगी। पहले तो मैं आगे की 4 चीज़ें बता देती थी, अब नहीं मुझे कुछ भी दिख रहा, क्योंकि वो जो इसके पास थोड़ी सी लाइट थी ना, इसके कुछ पास्ट के कर्मा थे, गुड़ कर्मा, तो इसको लाइट थी। अगर ये अच्छे कर्म मार्ग पे चलती, या हो सकता है आपके साथ लग जाती, तो इसकी लाइट ये बढ़ने वाली थी और बहुत कुछ ये कर सकती थी। बट इसने गलत चीज़ों का चुनाव करा है, जहाँ पर ये भी फंस चुकी है और इसकी लाइट बंद हो चुकी है। अब इसको अंधेरा दिख रहा है अपने जीवन में आगे, ठीक है। ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। हीलर ऑफ द एजेस, ओके।
5 और 1। सूर्य की स्थितियां भी बिगड़ रही हैं, बुद्धि भी खराब इसकी हो रही है, ठीक है। डोर टू स्पिरिट की एनर्जी 3 और 2, जुपिटर और सूर्य, इसके ऊपर ना कुछ गॉड ब्लेसिंग्स थी परमात्मा की, इसके एंसेस्टर्स की, पूर्वजों की ब्लेसिंग्स थी, वो बस अब इससे हट रहे हैं। इसके गंदे कर्म देख करके इसके जो भी एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, वो इससे अब दूर हो रहे हैं कि तूने इतने गंद कर लिया भाई, अब हम तेरे साथ नहीं रह सकते, अब हमें जाना है तेरे पास से, ठीक है, अब हमें तेरे पास से जाना है। ऐसी एनर्जीज में यहाँ पे मुझे आ रही हैं। ओके। और कॉर्नुकोपिया और जितना भी इसने ये चीज़ें भुगती है ना, अब इससे छीनी जाएंगी सारी चीज़ें, ईश्वर इससे छीन लेंगे, क्योंकि इसने गलत रास्ते का चुनाव करा है और गलत कर्मा क्रिएट करे हैं। अब ये ट्रिगर होगी, समाज से भी, लोगों से भी इसको बहुत ट्रिगर मिलेंगे, ये बहुत गंदे लेवल पर जाने वाली है, ठीक है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए दुआएं कमाएं, लोगों को प्यार दें, रिस्पेक्ट दें, मान दें, सम्मान दें। अगर आपको कोई मान सम्मान दे रहा है तो वो इंसान कमज़ोर नहीं है, वो एक अच्छे माता पिता की संस्कारी संतान है, ठीक है। तो कभी अगर आपको कोई मान दे रहा है, सम्मान दे रहा है, तो ऐसे इंसान को ये ना समझे कि ये बेवकूफ़ है, ये अच्छे माता पिता की संतान है, तभी आपको रिस्पेक्ट दे रहा है। और जो लोग ये गलतियां करते हैं अपने जीवन में, किसी के रिस्पेक्ट के, किसी के मान को, सम्मान को वो हजम कर जाते हैं और उसका मिसयूज़ करना शुरू करते हैं, तो फिर परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, वो ऐसी लाठियाँ बजाता है कि तुमसे फिर जेल ही नहीं जाएंगी, ठीक है। कुछ कार्ड्स में यहाँ पर लूँगी साईं बाबा डेक से, साईं बाबा क्या बोलना चाहते हैं। ओके, साईं बाबा प्लीज़ गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं, साईं बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूवर्स की, प्लीज़ गाइड करें और कुछ बताएं, क्या मार्गदर्शन आप हमारे व्यूवर्स के लिए देना चाहते हैं। हेटर के लिए तो बहुत हो गया, ठीक है, उनके जीवन का पता लग गया, अब हमारे व्यूवर्स के साथ क्या कुछ आप करेंगे वो बताएं, जो डिवाइन पाथ पर हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत तड़पे हैं, बहुत रोए हैं, बहुत तपे हैं, जिन्होंने आपके नाम का स्मरण किया है, उनके बारे में बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं। धुनी, आपकी चिंताएं, आपका डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी जितनी भी बीमारियां मेरी धुनी में जला दो। ओके, देखिए भगवान आपके साथ है, आपका डर, चिंता, गुस्सा, क्रोध जो भी है, भगवान कह रहे हैं मेरी धुनी में जला दो, मैं सबके लिए खड़ा हूँ, मैं लूँगा तुम्हारा बदला, ठीक है। भरोसा, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतजार कीजिए, आपको भरोसा, ईश्वर पर जो आपका विश्वास है वो ईश्वर आपका टूटने नहीं देंगे, ये ईश्वर कह रहे हैं, वो हमेशा आपके साथ हैं। समर्पण, अपने मालिक या गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। देखिए जो भी आपकी स्थितियां हैं, ईश्वर कह रहे हैं सरेंडर हो जाएं, समर्पण हो जाएं, और उसके बाद में जो वो एक्शन रिएक्शन आपसे करवाएंगे वो स्वयं आपके ईश्वर के होंगे, आपके नहीं होंगे, और वहाँ पर आपको बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। पीड़ा, पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नतम बनती हैं। ओके। पुनरावृत्ति, जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। ओके। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चय भी बनिए, ये ईश्वर कह रहे हैं, ठीक है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। टिंग टंग स्लीप हो जाती है, टिंग टंग क्या क्या निकल रहा है मेरे मुँह से, ठीक है, टंग स्लीप हो जाती है कई बार बोलते बोलते, वही थक जाते हैं हम भी। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो नेम करेक्शन करवाओ, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। नेम करेक्शन आपके जीवन को बदल सकता है, आपको रंग से राजा बना सकता है, बहुत पावरफुल रिचुअल है नेम करेक्शन का। अपने बच्चों की, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, किसी की भी आप करवा सकते हैं, उसकी लाइफ प्लस हो जाएगी, ठीक है। ऑफर चल रहा है 2 लोगों के साथ एक ही हम नेम करेक्शन फ्री कर रहे हैं, और ये बहुत जादुई रूप से आपके जीवन में, चमत्कारी रूप से परिणाम इसके आपको देखने को मिलेंगे, और एक्सट्रीम लेवल का ये पावरफुल रिचुअल है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज फिर से चेक इन करेंगे हम करंट एनर्जीज़ क्या कुछ है आप लोगों की, एंड क्या कुछ चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं, और क्या ईश्वर आपको फ्यूचर के लिए मार्गदर्शन देना चाहते हैं, ठीक है।
सारी एनर्जीज़ को हम चेक इन करेंगे, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, जो लोग आपसे हेट करते हैं उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, ठीक है। एनर्जी ओरेकल से मैं यहाँ पे सारे कार्ड्स ले रही हूँ। तब तक आप भी अपने ईश्वर को का आवाहन कर सकते हैं, उनको आप याद कर सकते हैं कि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव महादेव शक्ति। अगर आप लोगों को शफलिंग देखना पसंद नहीं है, ग्रैटिट्यूड पे करने में आपको लगता है कि हमने तो कर लिया था, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू ऑल डिवाइन सुपर नेचुरल पावर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें क्या कुछ एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूअर्स की, फ्यूचर्स की, एंड करंट में आप क्या कहना चाहते हैं, फ्यूचर में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं, क्या कुछ सिचुएशंस बनी हुई हैं। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स यानी कि यहाँ पे आई है जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस की एनर्जी, ठीक है। जेमिनी मिथुन राशि, लिब्रा तुला राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, मिथुन तुला और कुंभ राशि। 9 ऑफ पेंडिकल्स, मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ। 9 ऑफ पेंडिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। 9 ऑफ पेंडिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। सबसे पहले मैं बता दूं, चारों कार्ड आए हैं, चारों अलग अलग एलिमेंट के आए हैं, एयर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन एंड वाटर साइन, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि ना, एक कई बार क्या होता है, अगर सोर्ट्स की एनर्जी आ रही तो सोर्ट्स के ही कार्ड लगातार आ रहे होते हैं, तो पेंडिकल्स आया तो पेंडिकल्स की एनर्जीज बार बार आ रही होती हैं, और अगर ये वॉन्ड्स आया तो वॉन्ड का कार्ड ही बार बार, यानी कि फायर साइन बार बार आ रहा होता है। बट यहाँ पे कुंभ के, सॉरी, फायर साइन के बाद यहाँ पे अर्थ साइन है, अर्थ के बाद यहाँ पे फायर साइन है, पहले एयर साइन है, फिर अर्थ साइन है, फिर फायर साइन है एंड फिर वाटर साइन है, ठीक है। पेंडिकल्स फिर से, ओके, सिर्फ मैं एक कार्ड और लूँगी, इसके बाद में बॉटम डेक की एनर्जी चेकिंग करेंगे। यहाँ पे फिर से 8 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम डेक में आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो भाई, जो चीज़ें मुझे यहाँ पे ना दिख रही हैं, इनको मैं क्लैरिफिकेशन भी लेती हूँ, क्लैरिफिकेशन भी लेंगे इसका, क्या कुछ जो है कार्ड्स हमारे कह रहे हैं। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज क्यों है यहाँ पर, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्यों है यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड, व्हाई इज दिस हियर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ गाइड करें। स्ट्रैटेजी, ओके। 9 ऑफ पेंडिकल्स क्यों है यहाँ पर, डिवाइन प्लीज़ बताएं क्यों है यहाँ पर 9 ऑफ पेंडिकल्स। डोर टू स्पिरिट, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, डिवाइन बताएं। द मैजिशियन एंड द मिरर, नाइन ऑफ कप्स के नीचे है यहाँ पे कैरिंग कनेक्शन, क्लैरिफिकेशन दे रहा है 9 ऑफ कप्स को। 5 ऑफ पेंडिकल्स को बताएं डिवाइन, 5 ऑफ पेंडिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। एंजल ऑफ बैलेंस, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, कॉर्नुकोपिया, ओके।
एंड बॉटम डेक की एनर्जी है यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस की। तो देखो, जो चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, सबसे पहले मैं वो आप लोगों को बता दूँ कि इस समय में जो आप लोगों की करंट एनर्जीज हैं, है ना, हाईली डिफेंसिव हैं, आप हाईली डिफेंसिव हैं। अब जैसे ना लोगों को ये लगने लग गया कि अब वो टाइम गया, वो समय गया कि आपको कोई कुछ भी कह जाता था और आप, है ना, चुप करके सुन लेते थे। वो टाइम गया, लोगों को ये महसूस कर रहा है ये चीज़ें, बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जैसे ना आपने ना अब हाथ में ऐसे तलवार उठा ली है कि अगर मेरे साथ किसी ने बदतमीजी या बदसलूकी करने की कोशिश करी तो उस इंसान की खैर नहीं है, चाहे कोई भी है। तो ये चीज़ें जो आपके ना लोग देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं, स्ट्रैटेजी इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं ये पावर आपको कैसे मिल रही है। 2 नंबर का कार्ड है, 1, 2 और 1 को बनकर मिलता है जुपिटर यानी बृहस्पति, 3 नंबर, और 2 नंबर होता है चंद्रमा, 1 नंबर होता है सूर्य। तो सारी ही आपके जो लाइफ के मेजर डिसीजंस जो होते हैं वो डिपेंड ऑन मून, है ना। हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपके बर्थ चार्ट में ना आपका मून स्ट्रॉन्ग है ना, तो यकीन माने आपको धीरे 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 सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। बट अगर आपका मून खराब हो गया, अगर आपका मून बेकार हो गया, मून ने आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में अगर डालना शुरू कर दिया, आप ओवर थिंकिंग करने लग गए, आप एंग्जाइटी में चले गए, आप डिप्रेशन में चले गए, तो वहाँ पर चीज़ें आपकी बिगड़ने लगती हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपका मुझे चंद्रमा और सूर्य भी, आप सूर्य देव को जल वल चढ़ाते होंगे या सूर्य भगवान का व्रत रखते होंगे। नहीं करते हैं तो करना शुरू करें। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें रविवार के दिन, ठीक है। इससे आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग होता है। तो लोग एक्चुअली आपके बारे में यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज बनाने लग गए हैं। देखिए, आप मुझे यहाँ पे ऐसे पर्सन दिख रहे हैं, आपने ना पहले दुनिया को देखा है, समझे, आपने पहले लोगों को, दुनिया को बहुत टाइम दिया है, आपने लोगों को देखने में, लोगों को समझने में, लोगों को परखने में। एंड आपने अपना रियल जो एसेंस है, जो आपका रियल ट्रू सेल्फ है, वो आपने बाद में दिखाया है। लोग क्या करते हैं, इतना सा किसी ने उनके सामने कुछ भी किया और वो दिखा देते हैं, अरे तू क्या है, मैं देख मैं क्या हूँ ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। बट आप ऐसे नहीं हैं, आप पेशेंस रखने वाले इंसान हैं, आप अथाह धैर्यवान हैं, आपके अंदर पेशेंस गजब है। आप है ना लोगों को एब्जर्व बहुत अच्छा करते हैं। आप ये देखते हैं कि पहले मैं लोगों को देखूं, पहले मैं दुनिया को देखूं, है ना, घर में, परिवार में, समाज में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें सिचुएशंस क्रिएट कर रखी है लोगों ने, क्या कुछ है। तो पहले आपने लोगों को देखा है, लोगों को देख करके उनके मतलब होते ना, जैसे उनके उनके तरकश में कितने तीर थे, लोगों ने वो सब चला दिए हैं, आप सिर्फ ऐसे देख रहे थे। हो सकता है एक आध तीर आपको लग भी गया हो क्योंकि जब आपने कभी डिफेंस मोड में नहीं आए हैं तो जाहिर बहुत इजी सी बात है ना, जाहिर सी बात है कि वो आपको भी कोई ना कोई तो तीर ज़रूर लगा होगा। जब आपने डिफेंस में आप नहीं खड़े हुए हैं तो कोई तीर तो आपको ज़रूर लगा होगा। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मंगल की स्थिति आपकी बहुत स्ट्रांग है। मंगल ये बताता है कि आप बहुत साहसी इंसान हैं, बहुत कुरेजियस हैं आप, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको छोटे मोटे जो तीर लगे हैं उनसे दर्द आपको नहीं हुआ, क्योंकि आप बहुत साहसी प्रवृत्ति के इंसान हैं, है ना। सो दैट आपने पहले लोगों को देखा है और चीज़ों को समझा है, सिचुएशंस को समझा है, और फिर आपने अपने बारे में बताना शुरू किया है। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों की आ रही है और लोग ये देखकर अचंभित है, क्योंकि लोगों में क्या है, धैर्य की कमी है, लोगों में क्या है, पेशेंस की कमी है। और जिसमें धैर्य और पेशेंस नहीं होता वो लोग वहीं पर डूब जाते हैं। आप ऐसे नहीं हैं, आप में बहुत धैर्य है, आप में बहुत पेशेंस है, आप अथाह ज्ञानी है, महाज्ञानी है। बट आपने कभी किसी को शो नहीं करा, ना आप दिखाना पसंद करते हैं, देखो मुझे इतना ज्ञान है। आप कहते हो मैं तो जीरो हूँ भाई, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता। मतलब आपको शो ऑफ करना पसंद नहीं है, किसी भी चीज़ का दिखावा पसंद इंसान आप नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसे इंसान हैं, आपके अच्छाइयों के चर्चे, जो इंसान आपकी गुड बुक्स में रहते हैं वो लोग आपके गीत गाते होंगे, बट आप कहते हैं अरे यार चुप करो, क्या है ये, है ना। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। तो आपको तो अपनी बड़ाइयाँ भी सुनना पसंद नहीं है, आप इस तरीके के इंसान यहाँ पे हो सकते हैं। और यही चीज़ें लोगों को हैरान परेशान कर रही है
कि ये इंसान इतना शातिर कैसे है, क्योंकि आपके अंदर जो ब्लड में है ना चीज़ें, वो बाय ब्लड है, आपके भीतर खून में है आपके कुछ चीज़ें ऐसी, ठीक है। आपके डीएनए में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका कोई टक्कर नहीं कर सकता। पेशेंस बहुत गजब है। पेशेंस मैं बात करूँ, यहाँ पे किसी ने 25 साल तक इंतज़ार किया है, ठीक है। इस समय का किसी ने 25 बरस तक इंतज़ार किया है, किसी ने यहाँ पे 12 साल तक इंतज़ार किया, और कुछ लोगों का है ना 42 ईयर्स भी हो सकते हैं। तो अलग अलग टाइम ऑफ पीरियड है, किसी के में कम ज़्यादा हो सकता है, अपने अपने हिसाब से लीजिएगा। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे करंट में आपकी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूं, जो आप शांति से तीरों को झेल रहे थे ना, तो आपके जो आजू बाजू के लोग हैं वो ये चीज़ें अब्जॉर्व कर रहे थे, अरे अरे ये इंसान कितना सह रहा है, ये इंसान कितना दर्द में है, और कैसे ये सह रहा है। बट आप यहाँ वहाँ पर कह रहे थे कोई बात नहीं, क्या होगा, आपको तो मतलब आप इतने कुरीजियस थे कि लोगों को हाय तौबा मची हुई थी, हाय ये कैसे बर्दाश्त कर रहा है, हाय हाय हाय। बट आपने वहाँ पे पेशेंस दिखाया है। आप कह रहे थे फिर क्या होगा, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। तो ऐसी कुछ एनर्जीज हैं, समझ रहे हैं। तो लोगों में किस चीज़ की कमी है, धैर्य की, पेशेंस की। आप में गजब का पेशेंस है, आपकी सोल में पेशेंस एंड बिल्ड है नेक्स्ट लेवल का, ठीक है, जिसकी टक्कर, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जो भी ये 3D वर्ल्ड से जुड़े हुए मटीरियलिस्टिक लोग हैं ना, ये तो बिल्कुल इसका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों के अंदर क्या है, छीना झपटी, दूसरों का हजम कर जाओ, खा जाओ, उसका इंसल्ट कर दो, उसका, ये दो कोड़ी की चीज़ें हैं जो है ना बिल्कुल माइनर लेवल पर, जो जीरो कैटेगरी की चीज़ें होती हैं, ये वो होती हैं। आप ऐसे नहीं हैं। आपने लोगों की इंसल्ट भी हंसकर सही है, आपने लोगों को लगा होगा उन्होंने आपको दुख दिया है, बट वो आप का दुख वो कुछ नहीं था। आपने ना चैलेंज करा है लोगों को कि मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, चेक इट। और लोग ये एक्चुअली मान गए हैं कि आप बहुत धैर्यवान हैं, ज्ञानवान है, पेशेंस आपके भीतर है। कुछ लोगों ने ना अभी ये सोचना शुरू कर दिया है कि अब हम इस इंसान से टक्कर ना ही ले तो बेहतर है, क्योंकि अब हमारी बैंड बच जाएगी, क्योंकि अब ये डिफेंसिव मोड में है। अब इसने जो, क्योंकि ये क्या था, जब आप इनको, जब ये तीर पे तीर चलाए जा रहे थे ऐसे लोग, जब आप कुछ बोल नहीं रहे थे तो इनको ये लगने लग गया कि आप तो बेवकूफ़ हो, कमज़ोर हो आप, ठीक है। इनको ये लगा कि आप बेवकूफ़ हैं, आप कमज़ोर हैं, और आप जो हैं कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इनको ये लगता था। बट जब होता है ना, इन्होंने तो गर्दन को ही आपकी बींद दिया बिल्कुल, कि फिर बोले आप भाई बस अब तो सुधर जाओ यार, कमाल है, बदतमीजी की हद होती है ना। तो ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग बैरियर्स आपने अपनी तरफ से इन लोगों के लिए लगा दिए हैं, ऐसी कुछ एनर्जीज हैं, ठीक है। आपकी भी आई हैं, और आपके हेटर्स यहाँ पर डरे हुए हैं, कुछ तो घबराए हुए हैं, और जो लोग आपके जाहिल, बिल्कुल गंवार, बिल्कुल बदतमीज किस्म के, जो आपके कंपटीशन में आकर के खड़े हो गए, जिनको आप जानते भी नहीं है, ऐसे ऐसे लोग आपके साथ कंपटीशन में खड़े हैं जिनको आप जानते नहीं हैं, आप पहचानते नहीं हैं, ऐसे ऐसे लोग आपके आगे कंपटीशन में खड़े हो गए हैं, जो बिल्कुल सड़क छाप किस्म के लोग हैं। और तो ऐसे सड़क छाप लोगों को ना ईश्वर उनकी औकात ला रहे हैं, है ना। कुछ सड़क छाप लोग आपसे कंपटीशन में खड़े थे, और उनको परमात्मा अब उनकी रियल औकात दिखा रहे हैं कि अपनी औकात में रहो, अच्छी बात नहीं होती। किसी से फिजूल में कोई इंसान तुमसे कंपटीशन नहीं चाह रहा, और तुम बिजू अपने आप से ही तुमने कंपटीशन क्रिएट करा हुआ है किसी इंसान के लिए। ऐसी कुछ एनर्जीज है यहाँ पे। तो किसी जाहिल लोगों को जो है ईश्वर यहाँ पे कंपटीशन से बाहर कर रहे हैं कि आउट, तुम्हारा बनता ही नहीं है इस इंसान के साथ कि तुम कंपटीशन करो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम इंसान के साथ कंपटीशन, क्यों, किस चीज़ का कंपटीशन कर रहे हो तुम। वो ना हारने को तैयार है, ना वो जीतने को तैयार है, किस चीज़ का कंपटीशन करोगे। अगर तुम उससे बढ़ के दिखाओगे तो वो तुमसे हार नहीं सकता, और तुम उससे जीतने की कोशिश करोगे तो वो उसको अपनी हार मंजूर है। किस चीज़ का तुम कंपटीशन कर रहे हो। तो ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों की दिख रही है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एक ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ें डेंजरस होती जा रही हैं, जो मटीरियलिस्टिक हैं, जो चीज़ों को, अहंकार को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, जो घुसे हुए हैं उसमें, है ना। ऐसे लोगों के लिए आप बहुत हाईली डेंजरस बनते जा रहे हैं। ओके, ये एनर्जीज यहाँ पे आ गई हैं। अब मैं बात करूँ डोर टू स्पिरिट। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, एंजल्स हैं, आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं भाई। आपके देवदूत
आपके इर्द गिर्द डॉगी कैटी है ना, बर्ड्स ये बहुत आ रही हैं, डॉगी भी कैटी भी। आपने देखा होगा कैट, पहले कैट को है ना एक ऐसा मनहूस किस्म का जीव मानते हैं, लेकिन एक जो कैट भी आपके पास आती है ना, वो भी आपके पास प्यार दिखाती है, आपसे प्यार मांगती है, या आपको आपकी शक्ल देखकर वो ऐसे देखती रहती है कि मेरे सर पर हाथ फेरो। ऐसी कुछ एनर्जीज है। कैट या डॉग या फिर बर्ड्स आपके इर्द गिर्द हमेशा रहते हैं। बटरफ्लाईज, फेदर्स, एंजल स्पॉट आपको फुल ऑन है। डिवाइन एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी है। आप मजिशियन एंड द मिरर, आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी। ऐसी कोई समस्या नहीं है, ऐसी कोई भी जीवन में आपके प्रॉब्लम नहीं है जिसका समाधान आपके पास नहीं हो। आपके पास हर एक चीज का समाधान है। एंड मैं यहाँ पे ये भी बता दूं, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे कैरिंग कनेक्शन। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में कैरिंग कनेक्शन आ रहा है। देखिए, अगर आपको कोई थर्ड पार्टी परेशान कर रही है ना, तो उसके घर में घुस के उसको मारो। सच कह रही हूँ मैं। अगर किसी थर्ड पार्टी ने आपका जीना हराम किया हो ना, उसको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दो और उसके घर में घुस के उसको मारो, क्योंकि वो समाज से अधर्मी आचरण, चरित्रहीनता, आवारागर्दियां जिसने भी ये फैलाई हुई हैं आपके जीवन में, हाईली गाइडेंस है, उसको घर में घुस के मारो। समाज आपका साथ देगा। उसके घर में घुस के मारो उसको इतना कि उसकी शक्ल पे 12 बज जाए और वो अपनी औकात में आ जाए कि कैसे किसी को बर्बाद करते हैं। यहाँ पे ये भी मुझे नहीं पता किसके लिए डाउनलोड आया है, जिसके लिए आया आपने ऐसा स्ट्रिक्ट करना है। थर्ड पार्टी के घर में घुस के, अगर वो फीमेल है तो उसका चुंडा पीछे से पकड़ो, चोटा उसके मुंह पे बजाए चले जाओ। अगर कोई आदमी है, ठीक है, तो उसके साथ भी आपने यही सब करना है। अगर कोई भी मेल है, फीमेल है, थर्ड पार्टी है, कि आपकी पत्नी है और वो किसी गैर मर्द के चक्कर में फंसी हुई है, तो अगर आप मेल हैं तो उस आदमी का आपने धज्जियाँ उड़ा देनी। क्योंकि जो चरित्रहीन लोग होते हैं ना, इनकी कोई औकात नहीं होती है, ये गंदे लोग होते हैं। और गंदे लोग के भीतर एक भय की स्थिति उत्पन्न होती है। जब वो कोई इंसान गंदे काम करता है ना, तो उसके भीतर एक चीज़ और भी होती है, वो डरता भी है कभी मुझे लोग पकड़ ले। लेकिन जो खुद ही डरे हुए हैं वो उसको क्या कुछ बोलेंगे ना, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब एक इंसान उसके खिलाफ आवाज़ उठाता ना, तो 1000 लोग उसके पीछे आ जाते हैं। हाँ भाई, ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ऐसी कुछ एनर्जीज है। तो उसके घर में घुस के उसको मारने की ज़रूरत है आपको। ये हाईली गाइडेंस आई है आपको। अगर जो भी आपका थर्ड पार्टी ने, किसी ने आपका घर बर्बाद करा हुआ तो उसके घर में घुस के उसको मार के आओ, और 10 लोग आपके फेवर में खड़े हो जाएंगे कि ये इंसान ऐसे ऐसे कर रहा है या करवा रहा है, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी आई है यहाँ पे, कॉर्नुकोपिया की एनर्जीज आई हैं यहाँ पे। ईश्वर ये कह रहे हैं भाई आप हार्ड वर्किंग बहुत हैं। देखें, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, शनि देव जी की ब्लेसिंग्स आपको बहुत हैं भाई। आप, शनि देव ने आपको बहुत मेहनत करवाई है, आपसे बहुत मेहनत कराई है, और ये आप देखेंगे इस साल के ना एंड ऑफ द ईयर आप जाएंगे, ये स्ट्रगल आपका थोड़ा सा और बढ़ने वाला है। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, कॉर्नुकोपिया की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। आपके पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आपको धन, माया, नेम, फेम, सब कुछ आपको परमात्मा देंगे। ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। सो बहुत ब्यूटीफुल सी रीडिंग आई है आप लोगों की, बहुत शानदार रीडिंग आई है। और कुछ लोग सुधर गए हैं, कुछ जले कुकड़े बैठे हैं, तो उनके घर में घुस के उनकी औकात दिखाने की ईश्वर कह रहे हैं कि आपको ज़रूरत है। या तो उनको बोलो, स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दो जैसे तैसे करके, और अगर नहीं सुधरते हैं ऐसे लोग तो घर में घुस करके ऐसे लोगों को पीट के आओ जाके, ठीक है। ये एनर्जीज है, क्योंकि अगर आपने ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया तो ये थर्ड पार्टी ऐसे ही आपको बर्बाद करती रहेगी। बहुत 2 कौड़ी की थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कल मुझे एक पर्सनल रीडिंग आई है, उन्होंने बोला है कि मेरा हस्बैंड है शरेआम किसी एक औरत के साथ अफेयर में है, और एक मेल आए हैं, उन्होंने बोला है कि भाई मेरी जो वाइफ है वो किसी गैर मर्द के साथ चक्कर में पड़ी हुई है। तो देखो, मतलब औरत भी इतनी गंदी होती हैं और आदमी भी इतने गंदे होते हैं, है ना। ये नाजायज औलादें होती हैं अपने माता पिता की। ऐसे जो मर्द या फिर ऐसी औरतें होती है ना जो गैर इंसानों के चक्करों में फंस जाएं, ये अपने माता पिता की नाजायज औलाद होती है। मैं सच बताऊंगी, इनके माता पिता भी चरित्रहीन होते हैं, तभी ऐसी नाजायज औलादें समाज में गंदगी फैलाने का काम करती हैं। तो ऐसी नाजायज औलादों को ना मुंह पर बजा के आओ जाके, ठीक है। ये एनर्जीज है। ओके, चलिए कुछ कार्ड्स में यहाँ पे साईं बाबा डेक से लूंगी। साईं बाबा क्या बोलना चाहते हैं आप लोगों को, ठीक है।
साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को, ये मैसेजेस मैं लूँगी। साईं बाबा प्लीज़ गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं। साईं बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं। साईं बाबा प्लीज़ गाइड करें। आप अकेले नहीं हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आप अकेले हैं, भगवान कह रहे हैं, साईं बाबा कह रहे हैं या आपके इष्ट कह रहे हैं कि वो आपके हमेशा साथ हैं, आप खुद को अकेले नहीं समझो, ठीक है। आपके साथ हैं वो हमेशा। प्रकाश बनिए, औरों के जीवन में आशा बनिए और भरोसा बनिए। ईश्वर कह रहे हैं कि आप एक लाइट को अपने भीतर कैरी करते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं कि ना, आप लाइट है आपके भीतर, और कुछ लोगों ने पास्ट में बहुत कोशिश करी है उस लाइट को बुझाने की, बट वो लाइट परमात्मा की है, वो बुझने वाली नहीं है। आपने लोगों के जीवन में एक प्रकाश फैलाना है, तो लोगों के जीवन में आपने आशा बनना है, भरोसा बनना है, प्रकाश बनना है। अगर कोई दुख में आपके पास आता है तो आपका फर्ज बनता है उस इंसान की हंसी ना उड़ा करके उस इंसान का आपको साथ देना है, ठीक है। उसको सही राह दिखानी है ताकि वो अपने जीवन में सही तरीके से आगे बढ़ सके, उसको एक प्रकाश की किरण मिल सके। आप अद्वितीय हैं, आपका सफ़र अनोखा है और किसी के साथ अपनी तुलना नहीं कीजिए। अगर कुछ लोग अपना कंपैरिजन कर रहे हैं किसी के साथ, तो ज़रूरत नहीं है। आप यूनिक हैं, आप अद्वितीय हैं, आप स्पेशल बीइंग हैं। आप किसी के जैसे नहीं है, कोई आपके जैसा नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है आप, ठीक है। आपका सफ़र अनोखा है, बिल्कुल अपनी तुलना नहीं करनी है आपने किसी से भी, ये ईश्वर कह रहे हैं। विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। ईश्वर कह रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत जल्द अबंडेंस आ रही है। अगर एक मैं स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड की मैं बात करूं तो कब तक आएगी, एक कार्ड्स में ले लेती हूँ कि कब तक आपके जीवन में अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, हार्मनी बहुत ज़्यादा आने वाली है। एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड बताएं डिवाइन, प्लीज़ बताएं कि कब तक होगा ये सब। टाइम पीरियड बताएं डिवाइन प्लीज़। डेविल रिवर्स में आया था, टावर, ओके। तो कुछ लोगों के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा है। देखिए ईश्वर कह रहे हैं वो नकारात्मक ऊर्जा जैसे ही खत्म होगी तो उससे पहले कुछ टावर मोमेंट उनको फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। और कुछ पैसे के भूखे लोगों ने आपके जीवन में आतंक मचाया हुआ है। तो अगले 4 महीने में, और कुछ लोगों के महीने में 4 और 10 की एनर्जी आई है, ठीक है। या मैक्सिमम 10 महीने के बाद आपके जीवन में बहुत बड़े एक्सट्रीम लेवल के पॉजिटिव एंड पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज के रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो आप जो है अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं। ये देखें मेरा लकी नंबर 4 है। नेम करेक्शन क्या होता है? देखिए नेम करेक्शन होता है आपका जो नाम होता है, आपका जो भी नाम है ना, हमारे कैलेडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके नाम को एक स्पेसिफिक नंबर जो है दिया गया है, वो हम आपको निकाल करके देंगे। जो भी आपका नाम है उसको आप इंग्लिश में लिखते होंगे, है ना। जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, उनका एक स्पेसिफिक हमारे कैलेडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैलकुलेशन हम करके उसका एक स्पेसिफिक नंबर निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके नाम का नंबर 3 है, ठीक है, एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, अगर आपका नाम 3 नंबर पे आया है और अगर आपका बर्थ नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, बर्थ नंबर है आपकी डेट ऑफ बर्थ में से हम निकालते हैं, डेस्टिनी नंबर क्या है वो भी हम आपकी डेट ऑफ बर्थ में से निकालते हैं। अगर आपका जो नेम नंबर 3 है और अगर आपका डेस्टिनी नंबर 6 हुआ या आपका बर्थ नंबर 6 हुआ, 6 क्या है, शुक्र है, 3 क्या है, 3 आपका नाम क्या है, जुपिटर। तो जो जुपिटर है, बृहस्पति कौन है, ये देवताओं के गुरु हैं। और विनस कौन है, शुक्र कौन है, शुक्राचार्य कौन है, ये दानवों के गुरु हैं। तो दानवों के गुरुओं की और आपस में राक्षसों के गुरुओं की कभी नहीं बनती। अब इससे क्या होगा, आपके जीवन में बहुत ऑब्स्टेकल आएंगे, परेशानी आएंगी, आपको जैसे आपको राह नहीं मिलती, आप भटकते रह जाते हैं, आपको सही मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि आपके जीवन में यहाँ पर ये ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। आपका नेम नंबर एंड आपका बर्थ नंबर या फिर आपका डेस्टिनी नंबर आपस में एंटी है। अगर ये एंटी होते हैं तो आपके हर बनते काम बिगड़ते हैं, चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रहती हैं। हमेशा आप देखेंगे लाइफ में हर्डल्स आएंगे, परेशानी आएंगी, आपको ये लगेगा कि मेरा काम तो ये अभी अभी बनने वाला था, एकदम से क्या हो गया, बनते बनते काम आपके बिगड़ते हैं, ठीक है।
आपके बनते बनते काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये होता है इनका नेगेटिव इफेक्ट। अब इनको पॉजिटिव कैसे करते हैं, देखिए हम जो आपका नेम नंबर है, या तो हम 5 नंबर पे लेकर के आते हैं। 5 नंबर सबका फ्रेंडली नंबर होता है, इससे किसी की शत्रुता नहीं होती। या फिर हम 1 पे, 3 पे, 5 पे, ठीक है, 1 3 5, या फिर कभी कभी 7 पे, कभी कभी 7 नंबर पे आपका नाम लेकर के आते हैं। और कोशिश करते हैं कि आपके बर्थ नंबर और आपके डेस्टिनी नंबर के साथ ये दोनों चीज़ें मित्रता इनकी हो, एंटी ना हो। अगर ये एंटी होते हैं तो आपके जीवन को हेल बना करके रख देते हैं। इतनी नेगेटिविटी आती रहेगी आपकी लाइफ में, आप रोते रहेंगे, धोते रहेंगे, हमेशा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट होती रहती हैं। तो ये होता है आपका नेम करेक्शन, बहुत ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है और इसके रिजल्ट्स आपको अगले 6 महीने में मिलना शुरू हो जाते हैं। एंड अगले 1.25 साल आपके बाद आपकी जो लाइफ है वो टोटली चेंज हो जाती है। बहुत एक्सट्रीम लेवल का ये पावरफुल रिचुअल है। अगर आप इसको करवाते हैं तो गारंटीड है अगले 1.25 साल बाद आप नहीं रहेंगे, आपके सारे काम बनेंगे, पॉजिटिविटी में आप रहेंगे। आपका एक गोल्डन हो रहा होगा, पिंकिश हो रहा होगा, वाइटिश हो रहा होगा आपका। वाइटिश पिंकिश ऑरा क्या था, मैं थोपड़ों की बात मैं नहीं कर रही, मैं किसी की शक्लों की बात नहीं कर रही। ऑरा का सेंस होता है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपकी शक्ल को देख करके एक शांति का अनुभव करते हैं, एक माइंड ऑफ मेंटल पीस का अनुभव करते हैं, ठीक है। अगर आप सांवले सलोने से भी हैं बट लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आपसे अट्रैक्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि आपका ऑरा वाइटिश है, आपकी आत्मा सफ़ेद है, आप भीतर से काले नहीं हैं, आप भीतर से मैले नहीं हैं, आप भीतर से पापी नहीं हैं, ठीक है। सो ये नेम करेक्शन करवाएं, आप बहुत एक्सट्रीम लेवल के हायर वाइब्रेशन में चले जाएंगे और वही चीज़ें अपने जीवन में आप मैनिफेस्ट करेंगे। सो इस पे ऑफर चल रहा है, अगर आप 2 लोगों की नेम करेक्शन कराते हैं तो 3rd की हम फ्री करते हैं, ठीक है। बहुत ये आज तक ये जो भी विद्याएं थी ना सेलिब्रिटीज़ के पास थी और वहाँ पर उन्होंने छुपा करके रखी हुई थी, ठीक है, वो किसी को बताते नहीं थे। ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ है ना, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, इन्होंने भी, ऐश्वर्या राय तो नहीं, तो ऐश्वर्या राय जी ने तो खैर नहीं कराई नेम करेक्शन, बट यस अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय इनकी शादी से पहले अपने नेम को करेक्शन कराया था। या बहुत सारे हैं, रणवीर कपूर है, करीना कपूर है, बहुत सारे और भी सेलिब्रिटीज़ हैं बड़े बड़े, इन्होंने सबने अपने नेम के करेक्शन कराए हुए हैं, तभी आज इतनी सक्सेस की सीढ़ियों पर ये चढ़े हुए हैं, ठीक है, अपने अपने हिसाब से। सो नेम करेक्शन आप करवाएं आपके जीवन में। आप देखा, अब ऐसा नहीं है कि आप रातों रात सेलिब्रिटी बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जहाँ पर जो आपका स्तर है ना, आप अपने स्तर से ऊंचा उठना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जो भी आपका स्तर है, आप आज जहाँ पर हैं उससे ऊंचा उठना आप शुरू हो जाएंगे। ये होता, अपने कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ पर भी है अपने उस कुल में ऊंचे उठेंगे, जिसने आज तक आपके कुल में, आपके खानदान में, आपके परिवार में, आपके आजू बाजू में वो कोई नहीं कर रहा होगा जो आप कर रहे होंगे। ये होता है नेम करेक्शन का फायदा। यानी आप अपने शहर के हीरो बन जाएंगे, अपने गांव के हीरो बन जाएंगे, अपने कुल के हीरो बन जाएंगे, अपने खानदान के, अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों में से हीरो बन जाएंगे। ये होता है नेम करेक्शन का फायदा। तो बहुत पावरफुल है और इसका बहुत कम मैंने अमाउंट रखा हुआ, जस्ट इन 5100। मैं अपना पर्सनली बात करूँ ना, मैंने इसके लिए 51,000 रुपये पे किया था, ठीक है, आज से 5 साल पहले। बट बहुत 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 चेंज आया है मेरी लाइफ में, एक्सट्रीम लेवल का चेंज आया है। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो करवा सकते हैं। 2 लोगों के साथ हम एक का फ्री कर रहे हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।